हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल GP@मेड को। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पायरेटरी सिस्टम है। रेस्पायरेटरी रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेशन का मतलब होता है कुछ भी एक्सपायर होना। जो हमने हम जनरली हम बोल सकते हैं कुछ वो कोई भी मैकेनिज्म हो सकती है, ठीक है। उनमें जो एक्सपायर कुछ भी एक्सपायर हो रहा है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हम लोग मेनली क्या करते हैं कि ईयर जो होता है उसको एक्सहेल या इनहेल करते हैं। तो वहाँ पे गैसेस का जो एक्सपायरेशन होता है और रीएक्सपायरेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग रेस्पायरेशन या फिर रेस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम टू टाइप्स का होता है, या फिर हम लोग कहते हैं O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो खेल है वो क्या किसका किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन होता है वो हम लोग इंटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये किसमें, जब हम लोग क्या करते हैं, जो नोज़ होता है हमारा, नोज़ के थ्रू हम लोग उसका क्या करें, इंटेक करते हैं या एक्सहेल करते हैं गैसेस को। यहाँ पे जो गैसेस है उनका एक्सचेंजेस हो रहा है। O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंजेस हो रहा है। तो इस वाली ये जो मैकेनिज्म होती है वो हम लोग उसको रेस्पायरेटरी सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे जो रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है, यहाँ पे टू मैकेनिज्म होती हैं। एक क्या हुआ, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, या फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या होगा, जो when the gases exchange between lungs एंड ब्लड और लंग्स के बीच में जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं, या फिर यहाँ पे ईयर भी हो सकता है। ईयर और ब्लड के बीच में जब एक्सचेंजेस होती हैं तो उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होते हैं वो टू टाइप्स का होगा। एक क्या होगा, एक होगा इंस्पिरेशन, और दूसरा क्या होगा, एक्सक्रीशन, एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन में हम लोग O2 लेंगे, और एक्सपायरेशन में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या है, इनहेल करेंगे, और इसे क्या करें, एक्सहेल करेंगे। ये जो मैकेनिज्म होती है वो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में आती है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पिरेशन जो होता है, इंस्पायरेशन जो होता है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, और एक्सपायरेशन जो होगा उसको एक्सहेल करेंगे। O2 हम लोग ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, और ये लंग्स और ब्लड के बीच में होगा। अब सेकेंड क्या आएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल के इनसाइड ऑफ ऑर्गन। अब यहाँ पे ऑर्गन क्या होगा, लंग्स होंगे। लंग्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं इनमें, तो उनके बीच में जब होगा, मेनली यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो एल्वेओली के बिटवीन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होगा, व्हेन द गैसेस exchange
between blood and body fluids या बॉडी सेल्स। ठीक है, इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल में क्या क्या पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, बॉडी सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड पाया जाता है। तो ब्लड और जब बॉडी फ्लूइड्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं या रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे होता है, ट्रैक्ट मतलब कोई भी जो पैसेज है, जो रूट है, वहाँ पे क्या क्या होता है, किसके किसके थ्रू, कौन से ऑर्गन है, उनके थ्रू ये मैकेनिज्म हो रही है। तो यहाँ पे जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे एक होगा अपर आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे अपर में क्या आएगा, नोज, फर्स्ट वन नोज। नोज क्या है, हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहाँ पे जो नोज होती है, नोज की यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसे करके 2 होते हैं नेजल। ठीक है, हमें ठीक है, ये नेयर्स हो गए। ठीक, यहाँ पे 2 होते हैं, एक राइट नेयर्स एंड लेफ्ट। जो राइट नेयर होगा तो ये दोनों किससे होंगे, किससे डिवाइडेड होंगे, किसके थ्रू वो सेपरेशन इनका हो रहा है। तो यहाँ पे नोज को हम लोग नेजल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सेप्टम पाया जाता है, नेजल सेप्टम, जिसे हम लोग नेजल सेप्टम, जो कि किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेजिनस बोन से बना होता है। और यहाँ पे एक क्या होती है, नोज़ के अंदर एक होलो ऑर्गन मतलब या कैविटी बोल सकते हैं, कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी जो होती है उसी के अंदर हम लोग बोल सकते हैं नेजल सेप्टम पाया जाता है, जो कि कार्टिलेजिनस बोन का बना। नेजल कैविटी क्या होता है, यहाँ पे ये एयर पैसेज, नोज का मेन फंक्शन होता है कि जो एयर होती है उसको एंटर करना, एयर एंट्री होती है। और यहाँ पे नेजल कैविटी के अंदर और भी बहुत सारी, ये एक्सटर्नल जिसको हम लोग देख सकते हैं, विजुअल होता है हमें नेक्ट आई से, बट जो इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, ये क्या होता है, ये हमें विजुअल नहीं होते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन होते हैं। तो सेकेंड हमारा क्या होगा, सेकेंड आएगा फेरिंग्स। ये एयर पैसेज तो होता ही है, उसके साथ में क्या फूड पैसेज भी होता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, थर्ड लैरिंजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में जो ओरल कैविटी से फेरिंग्स जब ओरल कैविटी से ज्वाइंट होती तो उसको हम लोग फेरिंग्स अटैच्ड या फिर लिंक्ड विद ओरल कैविटी then called oropharynx, and nasopharynx pharynx linked with
लिंक्ड टू द नेजल कैविटी। तो हम लोग उसे क्या बोला, नेजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स, जो लैरिंग्स जो होती है, फेरिंग्स लिंक टू द लैरिंग्स। जब लैरिंग्स के साथ में लिंक्ड होती है, जॉइंट होती है, तो उसको हम लोग लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। अब इसके बाद में फेरिंग्स के बाद में आएगा लैरिंग्स। थर्ड क्या होगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, बिकॉज क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये क्या करता है, लैरिंग्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है। लैरिंग्स जो होता है वो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। लैरिंग्स एक इस तरीके का होता है, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और ऐसा करके, और यहाँ पे ये होता है एपिग्लोटिस। ठीक है। तो अभी हम बताएंगे क्या क्या यहाँ पे होता है। कार्टिलेजेस से होता है, और ये क्या करता है, वॉइस बॉक्स। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन का ही होता है, और ईयर पैसेज का भी होता है। उसके बाद में क्या आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे लोअर में क्या आएगा, ट्रेकिया, सॉरी यहाँ पे एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस भी होगा, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस इसमें आएगा। एपिग्लोटिस क्या होता है, ये लीड होता है। लीड किसका होगा, लीड ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, और या फिर हम इसको लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, ये कब खुलेगा, जब यहाँ पे ग्लोटिस पाई जाती हैं, ग्लोटिस, सॉरी। इसके बाद में आएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, इसे एक लॉन्ग ट्यूब होती है, और इसे हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। एयर पैसेज होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब होती है, और यहाँ पे एक सी शेप का, इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस किससे, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। मेनली यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं कार्टिलेज मोस्टली बने हुए होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। ये क्या करता है, जब फूड या ये क्या, ग्लोटिस क्या, स्लैंग, जब हम कोई भी फूड को निगल रहे होते हैं, तो क्या करता है, ये ग्लोटिस ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया में के ऊपर ये क्या करता है, ये एंट्री करने देता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेकिया के बाद में आएगा ब्रोंकस, ब्रोंकस। ठीक है। ब्रोंकस क्या होते हैं, ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया। ये ट्रेकिया की ब्रांचेस होती हैं, और ये किस में डिवाइडेड हो जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है। प्राइमरी जब केवल एक ही यहाँ से ये इस तरीके से ब्रांच गई हुई है, तो इसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई, जब ये होंगी तब क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। फिर उसके बाद में यहाँ पे इस टाइप से, यहीं से और सारी दो दो ब्रांचेस हो गए। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोले, सेकेंडरी,
सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब यहाँ पे टर्सरी यहाँ पे ये वाली जो ब्रांचेस हैं और इसी से और सारी यहाँ पे इस टाइप से के होंगे, तो इसको हम लोग टर्सरी या 3 डिग्री ब्रोंकाई बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो ब्रोंकाई की बात हो गई। उसके बाद जो ब्रोंकाई होते हैं, लोअर ट्रैक्ट हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब लोअर ट्रैक्ट में क्या क्या, सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेकिया पढ़ा, ट्रेकिया। उसके बाद में क्या हुआ, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के ब्रोंकाई, फिर उसके बाद में क्या एल्वुलाई, फिर उसके बाद लंग्स आएंगे। एल्वुलाई का होता है स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इसको ऐसा क्यों हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एल्वुलाई जो होती हैं वो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंजेस होती हैं। केवल एल्वुलाई ऐसा पार्ट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। और यहाँ पे ट्रेकिया, ब्रोंकस और लंग्स जो सॉरी ये फेरिंग्स और जो नोज होती है वो तो पैसेज होता है। केवल जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वुलाई में ही होगा। जो एल्वुलाई होती हैं वो ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बंचेज ऑफ ग्रैप लाइक या ब्रांचेज ऑफ इस टाइप से होंगी। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस टाइप का, अगर एक ब्रोंकाई का हम लोग लेते हैं तो इस टाइप से होगा। और ये इसके अंदर ऐसे इस टाइप का पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन होता है। इधर से वेन्स जो हैं क्या वो आती हैं, इधर क्या होगी, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, और एक इधर क्या है, एयर है, एयर या फिर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे जो गैसेस रहते हैं यहाँ पे क्या करेगा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और यहाँ से क्या होगा, ऑटो निकलेगी और इधर से सप्लाई होगी। और ये वाली जो नर्व है सॉरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगी, पूरी बॉडी जो होती है, जो टिश्यूज़ होते हैं उनको सप्लाई कर देगी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ जाके, हमारे इन्फीरियर वेना कावा जो होता है उसमें जाके छोड़ देगी। ठीक है। अब यहाँ पे एल्वेओली की बात हो गई। ये क्या है, बंचेस लाइक बंच ऑफ ग्रैप्स। लंग्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, और लेफ्ट एंड राइट। जो उसके बाद में क्या आएगा, जो लंग्स होता है वो एक लेयर ऐसे करके लेयर होती, मेम्ब्रेन होती है, उससे कवर्ड रहता है, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी के अंदर एक फ्लूइड जो होता है वो वहाँ पे रिमेनिंग होता है, फ्लूइड, जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी जो होती है और क्या होता है वहाँ पे, यहाँ थोरेसिक कैविटी। ये कहाँ पे, ये जो रेस्पिरेटरी, ये थोरेसिक कैविटी जो होती है, कैविटी में होता है। ठीक है। तो यहाँ एब्डोमिनल कैविटी जो
है उसको क्या करेगा, थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करेगा या उसको प्रिवेंट करेगा। किसे प्रिवेंट करेगा, उसके उनमें कोई फ्रिक्शन ना आए, कोई डैमेज जो ऑर्गन है वो डैमेज ना हो, उससे क्या का प्रिवेंट करेगा। थोरेसिक कैविटी, ठीक है, इनका सेपरेशन करता है, उनके बीच में लुब्रिकेशन का वर्क भी करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं। जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। ये क्या करता है, म्यूकस जो होता है म्यूकस को सिक्रीट करता है। जो म्यूकस का वर्क होता है, फंक्शन क्या होता है, कोई भी पैथोजन एंट्री करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या कोई भी पैथोजन जो होता है, अगर वो वहाँ पे एंट्री किया उसने, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, किल कर देगा, किल करेगा, इनगल्फ करेगा, उसका नामो निशान क्या करे, ख़त्म कर देगा। वहाँ से उसकी जो डिब्रिज होते हैं, मतलब उसका मृत शरीर जो होता है, उसको भी जाके इनगल्फ कर देता है। अब यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हो गया, ये मेनली जो जनरल इंफॉर्मेशन ये होगी, जो मैकेनिज्म जो होती हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।